किस्सा जुबैदा का भाग एक। किस्सा जुबैदा का अलिफ लैला की कहानी है। जुबैदा ने खलीफा के सामने सर झुकाकर निवेदन किया है, राजाधिराज, मेरी कहानी बड़ी ही विचित्र है। आपने इस प्रकार की कोई कहानी नहीं सुनी होगी। मैं और वे मेरे दोनों काली कुतियाँ तीनों सगी बहनें हैं, और ये दो स्त्रियां जो मेरे साथ बैठी हैं मेरी सौतेली बहनें हैं। जिस स्त्री के कंधों पर काले निशान हैं उसका नाम अमीना है। जो अन्य स्त्री मेरे साथ है उसका नाम साफ़ी है, और मेरा नाम जुबैदा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सगी बहनें कुतिया किस तरह से बन गईं। जुबैदा ने कहा कि पिता के मरने के बाद हम पांचों बहनों ने उनकी संपत्ति को आपस में बांट लिया। मेरी सौतेली बहनें अपना अपना भाग लेकर अपनी माता के साथ रहने लगी, और हम तीनों अपनी माता के पास रहने लगी, क्योंकि उस समय हमारी माता जीवित थी। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थीं। उन्होंने विवाह कर लिए और अपने अपने पतियों के घर जाकर रहने लगीं, और मैं अकेली रहने लगी। कुछ समय के पश्चात मेरी बड़ी बहन के पति ने अपना सारा माल बेच डाला, और मेरी बहन का रुपया भी उस रुपये में मिलाकर व्यापार के इरादे से वो अफ्रीका को चला गया, और मेरी बहन को भी ले गया। किंतु वहाँ जाकर उसने व्यापार के बजाय भोग विलास आरंभ किया, और कुछ ही दिनों में अपना और मेरी बहन का सारा धन उड़ा डाला, बल्कि उसके वस्त्राभूषण आदि भी बेच खाए। फिर उसने किसी बहाने से मेरी बहन को तलाक दे दिया और घर से भी निकाल दिया। वो अत्यंत दीनहीन अवस्था में हजार दुख उठाती हुई बगदाद पहुंची, और चूंकि उसके लिए और कोई स्थान नहीं था इसलिए मेरे पास आई। मैंने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया कि तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई। उसने अपनी करुण कथा सुनाई, जिसे सुनकर मैं बहुत रोई। फिर मैंने उसे स्नान कराया और अपने वस्त्रों के भंडार से अच्छे कपड़े निकाल कर उसे पहनाए। मैंने उससे पूछा, कहा, अब तुम आराम से यहाँ रहो। क्या तुम मेरी माँ की जगह हो? भगवान ने मुझ पर बड़ी दया की है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने रेशमी वस्त्रों का व्यापार किया, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ। अब जो कुछ मेरे पास है वो भी अपना समझो, और तुम भी मेरे साथ मिलकर यही व्यापार करो। नितांत उसके बाद से हम दोनों बहनें संतोष और सुख के साथ रहने लगी। अक्सर ही हम लोग अपनी तीसरी बहन को याद करते हैं कि वो न जाने कहाँ होगी। बहुत दिनों तक हमें उसका कोई समाचार नहीं मिला कि वो कहाँ है और किस दिशा में है। किंतु अचानक एक दिन वो मझली बहन भी बड़ी बहन के समान दीनहीन अवस्था में मेरे लिए आई, मेरे पास आ गई, क्योंकि उसके पति ने भी उसकी संपूर्ण संपत्ति को उड़ा डाला था, और फिर उसे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया था, और वो भी गिरती पड़ती बगदाद पहुंचकर मेरे घर में शरण ले लेके आ गई। बड़ी बहन की भांति स्वागत सत्कार किया, रासा दिलासा दिया। वो भी आराम से रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद इन दोनों ने मुझसे कहा कि हमारे रहने से तुम्हें कष्ट होता है, और हम पर तुम्हारा पैसा भी खर्च होता है, इसलिए हम लोग फिर से विवाह करेंगे। मैंने कहा, यदि मेरी असुविधा भर से तुम्हें ये ख्याल पैदा हुआ कि विवाह कर लेना चाहिए तो ये बेकार बात है, क्योंकि भगवान की दया से व्यापार में मुझे इतना लाभ हो रहा है कि हम तीनों बहनें जीवन पर्यंत आनंद और सुख सुविधा से रह सकती हैं। तुम्हें मेरे पास कोई कष्ट न होगा। तुम्हारे विवाह करने की इच्छा को सुनकर मुझे आश्चर्य है। तुम लोगों ने अपने अपने पतियों के साथ रह के दुख उठाए हैं, फिर भी मुसीबत में पड़ना चाहती हो। अच्छे पतियों का मिलना अत्यंत दुष्कर है, इसलिए तुम विवाह का विचार छोड़ दो। इस प्रकार मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे अपने बात पर दृढ़ रहीं। वे मुझसे कहने लगी, तू
हमसे अवस्था में कम है, किंतु बुद्धि में अधिक है। किंतु जितने दिन रह लिया उससे अधिक हम तेरे घर में न रहेंगे, क्योंकि आखिर तू हमें अपने आश्रिता ही समझती होगी और अपने हृदय में हमारा सम्मान दासियों से अधिक नहीं करती होगी। मैंने कहा, ये तुम लोग क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें वैसा ही अपने से ज्येष्ठ और सम्माननीय समझती हूँ जैसा पहले जमाने में समझती थी। मेरे पास जो भी धन संपत्ति है वो तुम्हारी यही है। ये कहकर मैंने उनको गले लगाया और बहुत दिलासा दिया, और हम तीनों मिलकर पहले की तरह रहने लगे। 1 वर्ष के पश्चात भगवान की दया से मेरा व्यापार ऐसा चमका कि मेरी इच्छा हुई कि उसे अन्य नगरों तक बढ़ाऊं। अतएव मैंने जहाज पर सामान लाद कर किसी अन्य देश में भी व्यापार जमाने की सोची। मैं व्यापार की वस्तुओं और अपनी दोनों बहनों को लेकर बगदाद से बुशहर में आई, और एक छोटा सा जहाज खरीदकर मैंने अपना व्यापार की वस्तुओं को उस पर लाद लिया और चल पड़ी। वायु हमारे अनुकूल थी, इसीलिए हम लोग फारस की खाड़ी में पहुंच गए और वहां से हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। 20 दिन बाद हम लोग एक टापू पर पहुंचे, जिसके पिछले भाग में एक बहुत ऊंचा पर्वत था। द्वीप में समुद्र के किनारे ही एक बड़ा और सुंदर नगर बसा था। मैं जहाज पर बैठे बैठे बहुत ऊब गई थी, इसलिए अपनी बहनों को जहाज ही पर छोड़कर एक डोंगी पर बैठकर तट पर गई। नगर के द्वार पर काफ़ी संख्या में सेना रक्षा के लिए नियुक्त थी और कई सिपाही चुस्ती से अपनी जगहों पर खड़े थे। उनका रूप बड़ा भयोत्पादक था। मैं कुछ डरी, किंतु मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके हाथ पांव में कोई हरकत नहीं होती थी, बल्कि उनकी पलकें भी नहीं झपकती थी। मैं पास पहुंची तो देखा कि सारे सैनिक पत्थर के बने हैं। मैं नगर के भीतर चली गई, वहां भी देखा कि हर चीज़ पत्थर की है। बाजार की दुकानें बंद थी, भाड़ों में से भी धुआं नहीं निकल रहा था और न घरों से। चुनाचे मैं समझ गई कि यहाँ भी सब लोग पत्थर के हो गए होंगे। मैंने नगर के एक ओर एक बड़ा मैदान देखा, जिसके एक ओर बड़ा फाटक था और उसमें सोने के पत्थर लगे थे। खुले फाटक के अंदर गई तो एक बड़ा दरवाजा देखा, जिस पर रेशमी पर्दा लटक रहा था। स्पष्टतः ही वो राजमहल लगता था। मैं पर्दा उठाकर अंदर गई तो देखा कि कई चौकीदार वहाँ मौजूद हैं। कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, किंतु वे सब के सब पत्थर के बने हुए थे। मैं और अंदर गई, फिर वहाँ से तीसरे भवन में प्रविष्ट हुई। सभी जगह देखा कि जीता जागता कोई मनुष्य नहीं है। जो भी है वो पत्थर का बना हुआ है। चौथा मकान अत्यंत सुंदर बना था। उसके द्वार और जंजीरें सभी सोने के बने हुए थे। मैंने समझ लिया कि ये कक्ष रानी का निवास होगा। अंदर जाकर देखा कि एक दालान में बहुत से हफ्सी काले संगमरमर के बने हुए हैं। दालान के अंदर एक सजा हुआ कमरा, पत्थर की स्त्री सिर पर रत्न जटित मुकुट पहने बैठी है। पहन लिया ये रानी होगी। उसके गले में एक नीलम का हार पड़ा था, जिसका हर एक दाना सुपारी के बराबर था। मैंने पास जाकर देखा कि इतने बड़े होने पर भी वे रत्न बिल्कुल गोल और चिकने थे। वहाँ के बहुमूल्य रत्नों और वस्त्रों को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वहाँ फर्श पर गलीचे बिछे हुए थे और मसनद और गद्दे आदि अलस, कमर ख्वाब आदि बहुमूल्य वस्त्रों के बने हुए थे। मैं वहाँ से और अंदर गई। कई मकान बड़े सुंदर दिखाई दिए। उन सब से होती हुई एक जगह, जहाँ एक सोने का सिंहासन पृथ्वी के चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी। एक अजीब बात ये थी कि उस सिंहासन के ऊपर से प्रकाश की लपटें जैसी निकल रही थी। मुझे कौतूहल हुआ और मैंने ऊपर चढ़कर देखा कि एक छोटी टिपाई पर एक हीरा रखा है, जिसका आकार शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा है, और उसमें ऐसी चमक थी कि निगाहें उस पर नहीं ठहरती थी। प्रकाश की लपटें उसी विशालकाय
हीरे से निकल रही थी। फर्श पर चारों ओर तकिए रखे थे और एक मोम का दिया जल रहा था। उसे देखकर मैंने जाना कि यहाँ कोई जीवित मनुष्य होगा, क्योंकि यहाँ जलता है। मैं घूमते घामते दफ्तर खाव के गई, जिनमें बड़ी मूल्यवान वस्तुएं रखी थी। इस सब को देखकर मुझे ऐसा आश्चर्य हुआ कि मैं जहाज और अपनी बहनों को भूल गई और इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हुई कि इस जगह के को क्यों बन गए हैं, सभी पत्थर के ऐसे क्यों बन गए हैं। इसी तरह घूमने फिरने में मुझे ध्यान न रहा और रात हो गई। मैं परेशान हुई कि अंधेरे में कहाँ जाऊंगी। अतएव जिस कक्ष में हीरा रखा था मैं उसी में चली गई। तो वहाँ जाकर लेटी रही और सोचा अपने जहाज पर चली जाऊंगी, किंतु वो स्थान था इसलिए मुझे नींद न आई। आधी रात को मुझे कुछ ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई मधुर स्वर से कुरान का पाठ कर रहा हो। मैं ये जानने को उत्सुक हुई कि ये जीवित मनुष्य कौन है। मोम का एक दीपक उठाकर चल दी और कमरों को लांघने के बाद उस कमरे में पहुंची जहां से कुरान पाठ की ध्वनि आ रही थी। वहां जाकर देखा कि एक छोटी सी मस्जिद बनी है। इससे मुझे याद आया कि परमेश्वर के धन्यवाद के स्वरूप मुझे नमाज पढ़नी जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत